हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। और आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, वो है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हालांकि इसके तीन यूजेस हैं, लेकिन इसमें पहला यूज़ है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का डायमेंशनल करेक्टनेस कैसे पता लगाया जाएगा, और इसको पता लगाने के लिए एक प्रिंसिपल को हम यूज़ करते हैं, और वो है होमोजेनिटी। यानी कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो होमोजेनिटी पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड है। ये होमोजेनिटी क्या है उसके रेफरेंस में मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको इसको समझने के लिए वीडियो को जो है आपको एंड तक देखना ज़रूरी है। और हमारे जो है वीडियो को लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिया जाए तो उसमें ईच टर्म का जो है, जितने भी टर्म्स आएंगे उस टर्म का जो है डायमेंशंस जो है सेम होना चाहिए। डायमेंशन जो है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो वो उसको फॉलो नहीं करेगा। जैसे मैंने एक कोई इक्वेशन ले लिया, और उस इक्वेशन में जैसे हम एक सिंपल इक्वेशन ले रहे हैं, जैसे सपोज़ कीजिए कि 10 मीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, 10 मीटर प्लस 40 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे क्या ये इक्वेशन करेक्ट है? तो डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन मैथमेटिकली जो है इनकरेक्ट है, इनवैलिड है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है। क्यों? यहाँ पर भी लेंथ है, यहाँ पर भी लेंथ है। अल्टीमेटली अगर इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो इसमें एल के साथ एल का जो है दोनों का डायमेंशन सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इक्वेशन दिया जाए ईच टर्म का जो डायमेंशन करेक्ट होना चाहिए, डायमेंशन करेक्ट होना चाहिए। मैथमेटिकल जो टर्म्स है या इसका यूनिट है, जैसे मीटर है, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम से नहीं मतलब है। अगर लेंथ है तो लेंथ है, एल को यूज़ करना है, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, किलोमीटर में हो, मिलीमीटर में हो, एंगस्ट्रॉम में हो, कुछ भी हो। तो डायमेंशनली ये करेक्ट है, लेकिन मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। यानी जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैथमेटिकली वो करेक्ट हो सकता है, लेकिन इसका डायमेंशन इसके इक्वल टू हो जाएगा। तो यही हो गया होमोजेनिटी। यानी होमोजेनिटी को ये फॉलो कर रहा है, लेकिन मैथमेटिकली रॉन्ग है। तो आइए इसका हम एक एग्जांपल को लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लेना चाहते हैं। इसके लिए हम इक्वेशन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। और ये मैंने कहा कि ये इक्वेशन गिवन है, लेकिन A और B जो है इसमें अननोन क्वांटिटी हैं। A और B अननोन है, इनके डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है। इनके डायमेंशन क्या होंगे? A और B का डायमेंशन फाइंड आउट कीजिए। जबकि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल दिया, तो पोजीशन एक लेंथ के लिए हो गया, पोजीशन एक डिस्टेंस के लिए हो गया, ये टाइम आपको मैंने कह दिया कि ये टाइम गिवन है। तो अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू अगर होमोजेनिटी चलते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन चलते हैं, तो डायमेंशन ऑफ x विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT। इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बतलाया है कि वो जो है इक्वेशन का क्या यूज़ होगा। इक्वेशन का यूज़ नहीं बताया कि इक्वेशन क्या होगा, लेकिन अपने आप ये यूज़ आने लगा कि यस, इक्वेशन को नहीं जानेंगे तो लिखने भी नहीं आएगा। लिखने भी जब नहीं आएगा तो हम किसी भी इक्वेशन का करेक्टनेस को भी चेक नहीं कर पाएंगे कि वो सही है या गलत है। इसलिए प्रीवियस वीडियो का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, इसको अगर क्लियर करना है तो आइए देखते हैं इसमें और क्या हो रहा है। ये जो है उसको फॉलो किए इक्वल टू। तो इक्वल कैसे लगा रहे हैं, इक्वल टू कैसे लगा रहे हैं? इस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं।
तब ये डायमेंशनली ये सिमिलरिटी दे रहे हैं। तो अब ये जैसे दोनों हो गया, तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लें हम। तो ए का डायमेंशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, x/t हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, LT-1 हो गया इसका डायमेंशन। बी का निकालना चाहते हैं तो आप बच्चों देखिए कि x/t² हो जाएगा। आप खुद कंपेयर कर लीजिए, इसको कंपेयर अब उससे कर लीजिए, इसको कंपेयर इससे कर लीजिए, तो ये आ जाएगा। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, LT-2 हो जाएगा। तो LT-2 और ये जो है इसके क्या हो गए, वो डायमेंशन हो गए। तो अब ये क्या हो जाएगा, अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये तो पता चल रहा है LT-1 तो सोचे किसका डायमेंशन होगा, वेलोसिटी का होगा, स्पीड का होगा। ये किसका हो सकता है, एक्सेलरेशन का हो सकता है। अगर इसी इक्वेशन को उस फॉर्म में टर्मिनेट कर दें, उसी फॉर्म में हम ले जाएं और इस इक्वेशन को लिखना चाहेंगे तो x इनिशियल वेलोसिटी अगर ले लेते हैं, इनिशियल स्पीड ले लेते हैं, तो इसके लिए अगर कंसीडर कर लेते हैं कि ये u के इक्विवेलेंट टू हो जाता है और ये एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट टू हो जाता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ut प्लस at² हो जाएगा, at² हो रहा है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये इक्वेशन से तो कुछ अवेयर है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एरर है इस इक्वेशन में। क्या है, s = ut प्लस हाफ at² लिखते थे, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो s = ut प्लस हाफ at² लिखते थे। अगर हम इस चीज़ को लेकर के चले और इसी से कंपेयर करना शुरू कर दें इन दोनों को, तो पता चला इस इक्वेशन के लिए जो है, इस इक्वेशन के लिए जो है ये डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि 1/2 यहाँ पर यूज़ हो रहा है, 1/2 यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो आपने देखा कि ये इक्वेशन जो है वो अगर करेक्ट है, ये करेक्ट है तो करेक्ट तो है ही, ये डायमेंशनली है। आपको आप कहेंगे कैसे करेक्ट है, यहाँ तो ut है, तो फिर इसी चीज़ की वैल्यू को आप पुट अप करके देख लीजिए। देखिए बच्चों, जैसे ut या at ले रहे हैं ut ले रहे हैं, तो यहाँ तो बच्चों LT-1 हो जाएगा इसका, और यहाँ क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। दोनों का पावर ये है, एक 1 है, एक -1 है। अगर बेस सेम होता पावर ऐड होता है, पता है, तो LT0 हो जाएगा। तो आखिर ये L हुआ, तो इसका भी डायमेंशन तो L होगा ना, इसका भी डायमेंशन तो L होगा ना। L के लिए आप इस चीज़ को लेके चल सकते हैं ना, L के लिए इसको आप लेके चल सकते हैं। L के लिए अगर डिस्टेंस है तो आप S लिख सकते हैं, जो भी है वो लिख सकते हैं। तो आप इस वैल्यू को पुटअप कीजिएगा तो डायमेंशनली क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये चीज़ को मैंने आपके सामने जो रखा, इस चीज़ को मैंने समझाने की कोशिश किया। इसमें होमोजेनिटी लॉ को जो हमने यूज़ किया, इसमें ये बताया कि ईच टर्म, तो ईच टर्म में क्या हो सकता है, वो टर्म का एडिशन का हो सकता है या वो सब्ट्रैक्शन का हो सकता है, या तो उसको ऐड किया जाए वो सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो आइए हम एक नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। आइए बच्चों, ये एग्जांपल को सेलेक्ट करते हैं। P + a/v² v - v = RT 1 मोल गैस के लिए वंडर वाल गैस इक्वेशन है ये। यहाँ P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R जो है गैस कांस्टेंट है और T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इसमें A और B अननोन क्वांटिटी है, यानी कांस्टेंट है। इसका डायमेंशन आपको निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ A एंड B। ये अननोन क्वांटिटी मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपको इसमें डायमेंशन निकालना है, A का कितना होगा और B का कितना होगा। अब ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है कि ये तो ऑलरेडी कैसे इसको किया जाए, इसको मल्टीप्लाई कर दें या किस तरह से कर दें, कुछ मत कीजिए। बस ये देखिए कि इसमें आपने ऐड क्यों किया है, इसको आप इसमें से सब्ट्रैक्ट क्यों किया है। ऐड इसलिए किया है क्योंकि ये दोनों में होमोजेनिटी है, इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है, इन दोनों में होमोजेनिटी है, डायमेंशनली सिमिलरिटी है, डायमेंशनली सिमिलरिटी है, तभी आपने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया है। तो अल्टीमेटली इसका जो डायमेंशन हो जाएगा, V का जो डायमेंशन हो जाएगा B की इक्वल टू हो जाएगा, और P का जो डायमेंशन होगा वो जो हो जाएगा आपका a/v² की इक्वल टू हो जाएगा। तो आइए सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी लॉ,
प्रिंसिपल लॉ जो भी कहें इसको, इसका जो डायमेंशन जो होगा वो जो है पी के डायमेंशन की इक्वल टू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ए का डायमेंशन चाहिए तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर है तो प्रेशर के लिए क्या लिखते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। ये जो है MLT-2, पहले ही मैंने कह दिया है प्रीवियस वीडियो में कि सबको याद रखिएगा। तो देखिए कितना इजी वे में आप इसको निकाल सकते हैं। एक L से एक L कैंसिल हुआ, सो दैट ML-1T-2, यस करेक्ट है, करेक्ट है। चलिए वो तो हो गया प्रेशर के लिए। तो हमने इसका प्रेशर के लिए यही बच्चे देखता हूँ मैं, ये ML-T-1 T-2 ML-1 T-2 वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, L क्यूब और उसका स्क्वायर है। तो L क्यूब है और उसका स्क्वायर है। तो ये बच्चों देख लें कितना हो जाएगा, फिर वो 6 हो जाएगा। तो ये 6 हो जाएगा, तो यानी डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, ML माइनस जैसे 6 हो गया तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ तो 5 हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और T माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये T हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ए का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, इसका डायमेंशन हो गया। तो ए का तो आप निकाल लिए, और ये बी के लिए तो सो इजी, बी का तो बहुत ही आसान है। बी के लिए आपको क्या करेंगे, स्पेस कम मिल रहा हमें, तो बी का जो डायमेंशन होगा वो जो होगा आपका वी के इक्वल टू हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा L क्यूब हो जाएगा। तो आपने देखा कि बी का भी निकल गया, ए का भी निकल गया। तो इजी वे में आप इसको निकाल सकते हैं, बहुत बड़ा इसका कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी में कि A इंटू बी का बताइए, A बाई बी का बताइए, इसका कितना होगा, तो बस उसी को लेके सिंप्लीफाई कर दीजिए तो इसका भी हो जाएगा। तो ये सब को भी आप इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कोई भी इक्वेशन है दिया गया है उस करेक्ट है कि नहीं है डायमेंशनली, इसका आप पता लगा सकते हैं कि वो करेक्ट है कि नहीं। अभी तो मैं इन सभी का डायमेंशनली चेक कर रहा हूँ, इसमें जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं उसी को मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। पिछला भी क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही रखा, इस क्वेश्चन को भी मैंने वैसे ही रखा, लेकिन अब इसमें हम चेक करने जा रहे हैं कि हम डायमेंशनली करेक्टनेस उसका हम चेक करने जा रहे हैं। तो आइए इसका हम जो है थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। आइए बच्चों, मैंने यहाँ पर 2 एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट किया है। इस एग्ज़ाम्पल के बारे में ज़रा देखते हैं क्या होता है। ये टाइम पीरियड के लिए है, t इक्वल टू 2 पाई टाइम है ये, और ये लेंथ है, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये जो है 2 पाई है। इसको चेक करना है ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। टेकिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड के लिए डायमेंशन लिया जाए, बोथ साइड का डायमेंशन लिया जाए। लेफ्ट हैंड साइड का जैसे ऐसे चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं, टेकिंग द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा आपका, T हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड का ये हो जाएगा। राइट हैंड साइड का डायमेंशन 2 पाई है, इसका कुछ नहीं होगा क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट में आता ही नहीं है, 2 पाई है ही नहीं उसमें हमारे टेबल में। तो राइट हैंड साइड का अगर लेके चलते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा, तो राइट हैंड साइड का जब डायमेंशन लेने लीजिएगा तो L हो जाएगा, और यहाँ पर LT-2 हो गया। तो ऑलरेडी LT-2 हो गया इसका, और इसका जो है L हो गया। अगर इसको चेक करते हैं तो ये क्या हो जाता है, L 0 हो जाता है और T 2 हो जाता है। तो ये डायमेंशन हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है बच्चों ये देखिए कि T है, और ये क्या है, T स्क्वायर है। यानी कि इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो T है, और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो क्या है आपका L0 T2 है। तो अल्टीमेटली ये इक्वल नहीं है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग है। डायमेंशनली क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी को लेके चलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जैसे K लिख दिए, तो एनर्जी का है तो यहाँ पर वही हो जाएगा। इसमें इसके लिए m ले लेंगे, इसके लिए LT-1 ले लेंगे, और इसका जो है स्क्वायर है तो ये हो जाएगा
स्क्वायर टी माइनस 2। तो ऑलरेडी ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन जो है ये करेक्ट है करेक्ट है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन मैथमेटिकली क्या हो गया, इनकरेक्ट हो जाएगा। मैथमेटिकली इनकरेक्ट होता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हाफ एम बी स्क्वायर होता है और उसमें मैंने पहले दिया एम बी स्क्वायर नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है मैथमेटिकली करेक्ट हो। तो क्या कोई फार्मूला मैथमेटिकली जैसे कि करेक्ट हो और डायमेंशनली इनकरेक्ट हो सकता है? इस चीज़ को ज़रा सा खोजने की कोशिश कीजिएगा ज़रा। तो एक लास्ट एग्जांपल को देखते हैं। एसेंथ क्या है? एसेंथ एन जो है वो टाइम पीरियड है, यानी एन जो है वो टाइम है। तो डेफिनेटली इसका डायमेंशन तो आप देख ही रहे हैं कि टी हो जाएगा। एसेंथ पीरियड में ट्रेवल ये डिस्टेंस है, एसेंथ पीरियड में ट्रेवल डिस्टेंस है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यू क्या है? इनिशियल जो है वेलोसिटी है, तो यू का जो डायमेंशन अगर लीजिएगा तो एल टी माइनस 1 हो जाएगा। ए क्या है? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है? तो एल टी माइनस 2 हो जाएगा। अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल टू होना चाहिए या सभी टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ये भी आप कह सकते हैं, सभी टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो क्या है, m0 l t0, ये डायमेंशन है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है। राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड का डायमेंशन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल टी माइनस 1 हो जा रहा है। इसके साथ प्लस करके जो लिखा गया है उसमें क्या है, एक्सेलरेशन है, तो एल टी माइनस 2 हो जाएगा। 2 का होगा नहीं, डिजिट है, और इसमें जो है एन, ये एन का हो जाएगा, माइनस किया गया, उससे कोई मतलब नहीं है उसका ऑलरेडी। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर रिज़ल्ट क्या आ रहा है, तो ये चीज़ को लेके चलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका t। तो अल्टीमेटली एल टी माइनस 1 यहाँ पर हो गया प्लस एल टी माइनस 1, यानी अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 का कोई मीनिंग नहीं हुआ, यानी एल टी माइनस 1 हो जाएगा। तो एल टी माइनस 1, तो ये राइट हैंड साइड का डायमेंशन एल टी माइनस 1 आ गया, और यहाँ पर डायमेंशन क्या है, एल है। तो आप कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल टू नहीं है, लेकिन फिर भी ये फार्मूला करेक्ट है। तो फार्मूला करेक्ट किस माने में है, तो ये मैथमेटिकली करेक्ट है, लेकिन डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है। डायमेंशनली इनकरेक्ट, और मैथमेटिकली जो हो जाएगा ये क्या है, करेक्ट है। तो आपने देखा ये कि डायमेंशनली इनकरेक्ट है, लेकिन मैथमेटिकली क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब मैं आपको जो है अपकमिंग वीडियो में इसका सेकंड यूजेस लेके आऊँगा, और एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वही हमारा उसमें टॉपिक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।